तो हे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटेक्निक का मैं सभी ब्रांच सेकेंड सेमेस्टर में सभी ब्रांच के लिए पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सेकेंड सेमेस्टर जो है हमारा फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो यहाँ पर मैंने आपको कल आईटी सिस्टम पढ़ाया था, तो आज मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि फर्स्ट लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा मैकेनिक्स का। तो चलिए पढ़ते हैं मैकेनिक्स का। देखिए टोटल 10 चैप्टर हैं जो कि हम आपको खत्म कर देंगे, यानी कि एक चैप्टर 5 लेक्चर में होगा। एक चैप्टर को 5 लेक्चर में कंप्लीट करने का हम टोटल प्रयास करेंगे। देख लेते हैं एक चैप्टर कितने पेज में है। 12 पेज में है, फिर ऐसे ऐसे करके पेजेस में है। हम इसको जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स क्या होता है, ये ब्रांच है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस ऑफ डिफरेंट नेचर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट्स आर स्टडीड। मैकेनिक्स इज ऑल्सो नोन एज द साइंस ऑफ फोर्स। तो कह यह रहा है कि मैकेनिक्स जो है एक साइंस का ब्रांच है। क्या है? साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम फोर्स का बिहेवियर देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का बिहेवियर देखते हैं। मतलब कि उनके नेचर, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के बिहेवियर का डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स देखते हैं, को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में भी स्टडी करते हैं, इसके बारे में। तो मैकेनिक्स इज ऑल्सो नोन एज द साइंस ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स को हम एक प्रकार से फोर्स ऑफ साइंस भी कहते हैं, फिर साइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है कि मैकेनिक्स क्या होता है। आइए देखते हैं। तो मैकेनिक्स को हमने दो भागों में बांटा है, यानी कि हमने दो भागों में बांटा है, एक स्टैटिक्स, एक डायनेमिक्स। डायनेमिक्स दो टाइप्स के होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। आइए स्टडी करते हैं सबसे पहले स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स क्या होता है? अंडर स्टैटिक्स, फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आर स्टडी। स्टैटिक्स में क्या होता है, जो फोर्स होता है, जो फोर्स लगता है किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पर, यानी कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पर जो फोर्स लगता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, और उसी के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट्स वही करता है। अंडर स्टैटिक्स के अंदर फोर्स लगता है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पर, उसे ही हम कहते हैं, उसी के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम स्टैटिक्स फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑन बीम और ट्रस एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? अंडर डायनेमिक्स के अंदर हम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्टैटिक्स। अब मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हिल डुल रहा हो, उस पर कितना फोर्स लगेगा, अब फोर्स लगने से उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो पढ़ते हैं हम डायनेमिक्स में, जो कि रोटेशनल मोशन में होता है। ठीक है, स्टैटिक्स क्या होता है? जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आप समझ सकते हैं, काइनेमेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, डायनेमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। आइए बढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स क्या होता है। अंडर काइनेमेटिक्स अंदर ओनली द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टडी। अंडर दिस स्टडी, इस स्टडी में नो कंसिडरेशन इज गिवन टू द फोर्स और मास। यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिए हुए फोर्स और मास का कंसिडरेशन नहीं किया जाता इस काइनेमेटिक्स में। यानी कि काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि मूविंग चार्जेस, यानी कि ओनली द मोशन ऑफ मूविंग चार्जेस, यानी कि मूविंग चार्जेस का मोशन को ही हम मात्र स्टडी करते हैं। यानी कि जो चार्ज, यानी कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि वो चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, उसके मोशन को हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है, क्या करते हैं, उसके मोशन को। इसमें किसी भी प्रकार के दिए हुए फोर्स और मास को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, काइनेटिक्स क्या होता है? अंडर काइनेटिक्स, अलोंग द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मोशन के अलावा भी, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके मोशन के अलावा भी हम यहाँ पर चीज़ों को, किसी और चीज़ों को स्टडी करते हैं, जैसे कि फोर्स मासेस अप्लाइड ऑन इट और ऑल्सो स्टडीज। यानी कि कह रहा है जो काइनेटिक्स होता है, यानी कि मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, जो काइनेटिक्स होता है और जो पहले सबसे पहले तो क्या है ये, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं मूविंग चार्जेस, मूविंग ऑब्जेक्ट्स का मोशन का स्टडी करते हैं, जिसमें हम, यदि इसमें मूविंग चार्जेस पे कोई फोर्स लग रहा है, इसका मास है, तो हम इसमें कोई कंसीडर नहीं करते हैं किसी चीज़ का। इसमें फोर्स और मास का कंसीडर नहीं करते हैं, किसका? फोर्स का और मास को कंसीडर नहीं करते हैं। अब काइनेटिक्स क्या कह रहा है? यदि यही काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स कह रहा है कि भाई हम तो मूविंग चार्ज का, काइनेटिक्स में मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन तो हम पढ़ेंगे ही,
इसके अलावा हम दिए गए फोर्स और मास मतलब किसके इसमें कैसा फोर्स लग रहा है, क्या मास है, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे इस काइनेटिक्स में। कितना फोर्स अब लग रहा है, कितना मास अप्लाइड हो रहा है, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेटिक्स में आपको इतना टोटल पार्ट क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है श्योरली। आइए पढ़ते हैं। ये सभी एक प्रकार से ये नोट्स ही है दोस्त फ्रेंड्स, ये नोट्स ही है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट नोट्स में अपने। अदर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, अब मैकेनिक्स के कुछ अदर ब्रांच भी होते हैं, जैसे कि अदर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स कुछ फॉलोज किए है। हाइड्रोस्टैटिक, पहला देखिए हाइड्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। अंडर दिस इसके अंदर द फोर्स ऑफ फ्लूइड इन ए स्टैटिक स्टेट, जो फोर्स होता है स्टैटिक स्टेट में फ्लूइड का, क्या जो फोर्सेस होता है फ्लूइड का जो फोर्सेस होता है किसी स्टैटिक स्टेट में, स्टैटिक स्टेट का मतलब कि स्टेशनरी स्टेट में किसी फ्लूइड का जो फोर्स होता है और उसका जो इफेक्ट पड़ता है, फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ता है अप्लाइड ऑन देम, उनके ऊपर, हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि कहता है हाइड्रोस्टैटिक में, हाइड्रोस्टैटिक कह रहा है हाइड्रोस्टैटिक कहता है इसमें हम भाई देखो, इसमें हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स यानी कि स्टैटिक स्टेट यानी कि किसी स्टेशनरी स्टेट में कोई रुकी हुई चीज़ों में जो फ्लूइड का फोर्स लगता है, यानी कि जो फ्लूइड है किसी स्टेशनरी स्टेट पर है। स्टैटिक स्टेट का मतलब होता है कि वो रुका हुआ है। ठीक है, यानी कि वो हिल डुल नहीं रहा है, तो उस फ्लूइड पर कितना फोर्स लगता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। और दूसरा क्या होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। अंडर दिस फोर्स, द फोर्स, इस फोर्स में